नमस्कार साथियों, जय भिकणा में आपको घणो घणो स्वागत है। मैं मुकेश राय का और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जय भिकणा। साथियों, अभी मैं हूँ शिवनगर राजकीय पशु चिकित्सालय उप केंद्र शिवनगर। मेरे साथ है सुमित जी गोरा LS पोस्ट है यानी। तो सुमित जी आप बातचीत करें, अभी वायरल एक मान लो या एक बीमारी चल रही है पशु मैंने, तो बीरे बारे में आप जानकारी लेवा कि बचाव किया अगर इसका प्राथमिक उपचार किए थे इसका घर पर, यदि आसपास में डॉक्टर नहीं है तो पशु आप किया बचा सका, और यदि आसपास रे घर में यदि ऐसी कोई बीमारी आ चुकी है तो भी वो आप बचाव किया रख सका। भाई साहब राम राम। हाँ जी नमस्कार, सभी पशुपालकों को मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार। हाँ जी भाई साहब, एक जो अभी एक बीमारी चल रही है पशुओं मायने जी की मतलब फुंसिया सी हुआ शरीर पर और लास्ट में क्या मतलब पानी पड़े नाक में, तो ये बीमारी रो मतलब ये पहला तो ये बताओ कि नॉर्मली आदमी के नाम ये बीमारी ने पहचाने और ये उपचार किए बेसिकली। ये बीमारी इसको अपन लिम्फिंग स्किन डिजीज बोलते हैं और आम भाषा में अपन जिसको माता भी बोलते हैं। ठीक है, माता मतलब एक चीज बताओ, माता जैसे आदमियों में भी एक माता आती है, सेम उसी प्रकार है या कुछ अलग है? हाँ सेम से अगर देखें तो अपन सेम से सिस्टम है, जैसे कि ये पहले आप अपने मनुष्यों में भी होती थी और फिर ये भेड़ बकरियों में भी होती है, माता अपने निकलती जैसे मुंह पे छाले से हो जाना, फुंसिया से हो जाना, सेम से लक्षण है, दोनों के मिलते जुलते लक्षण है, वही बीमारी है और इसको अपन लिम्फिंग स्किन डिजीज बोलते हैं, जिसको अपन आम भाषा में माता बोलते हैं जी। ठीक है, और ये एक तरह का वायरस है, ठीक है, जो हवा में फैला हुआ है। ठीक है, जैसे अपने कोरोना फैला था कि एक आदमी से दूसरे आदमी में, हाँ ऐसे सेम है, ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलेगी और हवा में फैला हुआ है, पर पशु को अपन दूर भी बांध के रखेंगे तो भी ये दूसरे पशु में फैल जाएगी, क्योंकि ये पूरा वायरस है जो हवा में फैल चुका है और बहुत से ज्यादा पशुओं को इन्फेक्टेड कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ कि लोग जिया गाँव में क्योंकि शिक्षित कम हुए और जानकारी कम हुआ, तो वह लोग क्या जिया कोरोना मैंने आदमी ने क्वारंटाइन करता, अलग रूम में सेफ रखता, तो एग्जैक्ट लोग भी ये सोच रहे हैं कि जगह पशु मैंने बीमारी लिम्पिंग स्किन आ गई तो बिना आप बाड़े निकाल अलग दूर जगह रखा, तो भी कोई ना कोई राहत मिले या कोई राहत? हाँ, ये है कि अगर अपन भाई जिस पशु में अपने बीमारी आ गई है, आपको दिख रहा है, लक्षण दिख रहे हैं, शरीर पे फफोड़े हो गए हैं, तेज बुखार है, पशु ने चरना पीना बंद कर दिया है, पशु इसमें तेज बुखार के कारण पशु खड़ा भी रह जाता है, 3 या 4 दिन तक पशु बैठता भी नहीं है। अच्छा। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उस पशु को अलग रख दीजिए, क्योंकि अगर आप पास रखोगे तो उन पशुओं को जल्दी इन्फेक्टेड करेगा वो, क्योंकि उनके साथ चारा पानी पिएगा तो वो सभी पशुओं को इन्फेक्टेड कर देगा। बाकी ये वायरस है, हवा में फैला हुआ है, लेकिन इसमें बचाव दूसरे दूर रखोगे पशु से तो थोड़ा बचाव है ही। एक चीज बताओ डॉक्टर साहब जी, हम अपने शुरुआत में जी मतलब कोई पशु ने आवे तो भी फर्स्ट जगह सिम्टम हुआ, पहला लक्षण जगह प्री लक्षण मानना, तो वह किसा हुआ है क्यों आदमी ने पहचान हो जाए कि नहीं ये लिम्पिंग स्किन है? इस बीमारी में 4-5 लक्षण है मुख्य तौर पे। एक, इसमें जैसे मान लो शुरू में बीमारी आएगी तो पशु है वो बिल्कुल निडाल खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पे, ठीक है, नीचे पैरों में सूजन भी आ सकता है, गले के बीच में भी सूजन आ सकता है, ठीक है, एक पशु के ऊपर शरीर पे मोटे मोटे डंफल से बन जाएंगे, ठीक है, और पशु चरना पीना बिल्कुल ही बंद कर देगा, न पानी पिएगा और न बिल्कुल चारा पानी खाएगा कुछ भी। उसके बाद जो फोड़े निकलते हैं उसके बाद निकलते हैं, पहले मतलब पहले फोड़े नहीं निकलते हैं, क्योंकि मान लो 10-15% पशुओं में फोड़े पहले निकल जाते हैं, बाकी फोड़े बाद में निकलते हैं। पहले पशु वो फिट जाता, खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देता, तेज बुखार आती पशु जी, नाक में मतलब पानी चलना, नाक में पानी चलने वाली वो निमोनिया कंडीशन वो बाद में बनती है। जैसे पशु 4-5 दिन तक कुछ खाता पीता है नहीं, न पानी पीता है, उसके बाद तेज बुखार की वजह से उसको निमोनिया कंडीशन हो जाती है, मुंह से पानी आना लग जाता है और उसके नाक से पानी आने लग जाता है जी। और तो डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, आपने इन प्राथमिक उपचार पर जी घरे कोई आदमी जी आसपास डॉक्टर नहीं है तो फिर प्राथमिक उपचार किए जिसको घरे कर सके? प्राथमिक उपचार ये है, पशु को एक तो एविल की टेबलेट्स दो आप, ठीक है, और एक बुखार आदमियों को देते हैं, नहीं पशुओं की लेके आ जाओ, आसपास में मेडिकल हो जो भी हो, आया अपने हॉस्पिटल हैं, हर पंचायत पीछे खुले हुए हैं, तो जाके वहाँ एविल की गोलियां लो और एक बुखार की गोलियां पशु को सुबह शाम दो। जैसे बुखार पशु की टूट जाएगी तो पशु चरना पीना स्टार्ट कर देगा, अगर पशु चरना पीना स्टार्ट कर देगा तो उसकी वजह से इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये बीमारी सबसे ज्यादा पशु की इम्यूनिटी के ऊपर ही प्रेशर डालती है, ठीक है, जिसकी वजह से पशु खाना पीना बंद कर देता है। अगर पशु खाना पीना दोबारा से स्टार्ट कर देगा तो कम से कम 10-15 दिन में पशु अपने आप ही रिकवर कर लेगा, अपने आप ही तैयार हो जाएगा। और अगर ज़्यादा पशु जैसे नाक से पानी आना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई जिस पशु को, तो अपने आसपास जो भी हॉस्पिटल है, जो भी डॉक्टर है, तो उसको प्राथमिक उपचार लें, जरूर दिखाएं। जी जी। जैसे मान लो अपने आस पड़ोस में कोई पशु को ऐसी बीमारी लिम्पिंग स्किन हो गई तो अपने उसका पहले उपचार क्या करें? हाँ,
जैसे मान लो कि आपको पता चल गया कि आपके भाई किसी पड़ोसी के गाय की ये बीमारी हो गई है, आपको लक्षण भी पता चल गया, डॉक्टर ने आपको बुलाया, उसने वेरीफाइड कर दिया है कि भाई इसको लिम्फिंग स्किन डिजीज हो गई है, तो आपको सिर्फ अपने पशु के लिए ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसकी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाऊं मैं। जी। आपके पशु की इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो अगर आपके पशु में वो बीमारी आ भी गई तो वो 10-15 दिन में अपने आप रिकवर कर लेगा। उसके लिए आप जैसे अपने पशु को एक तो मिलर मिक्सर आता है वो खिलाओ, जी। जिससे इम्यूनिटी पावर अच्छी बने, ठीक है। जैसे अपने नीम के पत्ते होते हैं वो पशु को खिलाओ, और अपने एक गिलोय आती है, हाँ, इम्यूनिटी पावर के लिए अच्छी होती है, उसके पत्ते खिलाओ, उसकी डंठल जो भी है वो खिलाओ पशु को। एक काला जीरा नाम करके आता है वो भी पशु को खिलाओ, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो पशु को दो। और खाना पीना पशु का अच्छा रखो ताकि इम्यूनिटी पावर मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पशु का खाना पीना आप अच्छा रखोगे, इम्यूनिटी पावर आपके पशु की अच्छी हुई होगी, तो ये मानो आपका पशु 5-4 दिन में अपने आप ही रिकवर कर लेगा, अपने आप ही जो भी फपोले हो रखे हैं ये अपने आप 15-20 दिन में ठीक हो जाएंगे। एक चीज बताओ डॉक्टर साहब, अपने जी आसपास बेल्ट में लोग मैंने एक आप भी अफवाह चल रही है कि जी छोटो पशु है, एज जगरी एज कम है तो बीने ज़्यादा संक्रमित हुआ है, बीरी ज़्यादा डेथ होने की संभावना है, और जो मैच्योर पशु है जहाँ एज ज़्यादा है 10 साल 8 साल ऊपर पशु है या 7 साल ऊपर, तो बीरी बचने की ज़्यादा संभावना यदि कई बार आसपास में डॉक्टर नहीं है या प्राथमिक उपचार नहीं दे सकते, इसी भी कोई कंडीशन हुआ है या नहीं? अगर ऐसी कंडीशन, वो तो देखो छोटा पशु है तो इसकी इम्यूनिटी पावर वैसे कम होगी, ठीक है। और फिर छोटे पशु खाता भी वैसे चारा पीना कम ही है, और यहाँ अपने क्षेत्र में लोग छोटे पशुओं पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, सीधी सी बात यही है। तो अगर ऐसी हो जाती है तो अपने घर पे जैसे एविल की गोलियां, बुखार की गोलियां है ना, वो अपने को पहले ही प्राथमिक उपचार में दे देनी चाहिए, ठीक है, जिससे पशु की बुखार टूट जाएगी। बुखार टूटने के बाद पशु अच्छा चरेगा, चरने के बाद इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो पशु अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। और मरने की संभावना जहाँ तक है कि जिस पशु में ये मानो कि निमोनिया कंडीशन हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम है, गले में सूजन आ गया है, पैरों में सूजन आ गए हैं, और शरीर पे जो फपोले हो रखे हैं वो लास्ट में जाके फूटते भी हैं, और फूट गए हैं, उनके मवाद पड़ गई है, और पशु ने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया है ना, तो वो पशु मर सकता है, बाकी इसमें पशु इतने मरते नहीं हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों आपने बता दूं कि मैं विजुअल आप बराबर स्क्रीन पर चल रहा है जिसकी कंडीशन है पशुआरी आप लोगों ने दिख रही है, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि आप प्राथमिक उपचार घर पर के देश का और पशु ने किए बचा सका। और इन अलावा आप वर्तमान जी अभी वर्तमान में कोई और भी वायरल जी बीमारियाँ हैं जैसे हीट वेव है और तो बिहार के बारे में डॉक्टर साहब वहाँ पर जानकारी लेवा, तो अभी इन अलावा लिम्फिंग स्किन के अलावा कोई दूसरी बीमारियाँ जी अभी सबसे बड़ी बीमारी तो ये मानो गर्मी बहुत तेज है जी, ठीक है, टेम्परेचर 45 के करीब है जी, ठीक है, 45 से अबाव ही मानो अपने यहाँ टेम्परेचर वैसे बहुत ज़्यादा रहता है बीकानेर में जी। तो सबसे पहले पशुपालकों को ये कहना चाहूँगा पशुओं को सुबह शाम ठंडे पानी से नहलाएं जी, और जितना हो सके पशुओं को दिन में 4 से 5 बार पानी पिलाएं, ठीक है। और पशुओं को मिलर मिक्सर दें जी, ठीक है, पाउडर दें जिससे पशुओं को गर्मी कम लगे। अगर भाई गर्मी पशुओं को ज़्यादा लगेगी तो अपना दूध है वो भी कम हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। खाना पीना भी पशु कम कर देते हैं जी, तो इसलिए ये है कि पशुपालकों को गर्मी से बचाने के लिए उसको सुबह शाम नहलाएं और दिन में 4 से 5 बार पानी पिलाएं जी। एक चीज़ आप और सुमित जी पूछना चाहूँ कि एक मतलब राज्य सरकार द्वारा ऑफिशियल कोई योजना अभी पशुओं के लिए चालू है या कौन ऑफिशियल योजना? अभी तक तो मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, जैसे मेरे पास कोई आएगा तो मैं हर पंचायत में जितने भी मैं काम कर रहा हूँ उनमें सभी पशुपालकों को मैं सूचित कर दूंगा जी, और जो भी योजनाएं आएगी सभी पशुपालकों को फुल लाभ दिलाया जाएगा जी। एक चीज़ और बताओ सुमित जी, जिया अभी जिया मान लो आदमी मायने जिया मतलब मुख्यमंत्री की तरफ ये बहुत सी बीमारियाँ जिसकी मेडिसिन है वह फ्री मिले, तो एग्जैक्ट पशुओं के लिए भी मतलब बहुत सी बीमारियाँ मेडिसिन है जिसकी थाना अवेलेबल फ्री हुआ है या? राज्य सरकार के द्वारा अभी एक पशु के ऊपर 5 रुपए की पर्ची है, ठीक है, वो तो एक निर्धारित शुल्क लगा हुआ है। बाकी हमारे हॉस्पिटल में बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं डीवर्मिंग के लिए, और बुखार के लिए इंजेक्शन भी बहुत से उपलब्ध हैं। मतलब नॉर्मली ट्रीटमेंट है वो सारा राज्य सरकार, नॉर्मली ट्रीटमेंट राज्य सरकार के द्वारा फुल उपलब्ध है हॉस्पिटल, निःशुल्क है, 5 रुपए पशु के शुल्क है बस। अच्छा, वो तो पर्ची का शुल्क है। अच्छा, और एक चीज बताओ, मैं नॉर्मली यदि आप पशुपालन पर बात करें तो क्योंकि आपने एक्सपीरियंस भी है और भी बारे में मैं बात भी आपको करनी चाहूँगा कि जो पशुपालन या पशुपालन को काम करे किसान तो बयान किस टाइप रहा जी गाय रमान किसी नस्ल है जी बेटर है जो दूध ज़्यादा करे किसानी आमदनी बढ़ा सके?
देखो अपने क्षेत्र में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जी। बी को मद्देनजर रखते हुए अपने क्षेत्र में राठी गाय सबसे अच्छी है। अच्छा। ठीक है, प्रोडक्शन भी अच्छा देती है, दूध भी अच्छा है उसका, और चारा भी कम खाती है। जैसे अपन मान लो यहाँ होलिस्टन गाय रखे हैं जी। तो यह गर्मी बहुत तेज है। जी। ठीक है, फिर यहाँ पशुपालकों को चारा बहुत ज़्यादा खाती है तो वैसे वो पशुपालकों को भोगे नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पशुपालक उसको रखना भी नहीं चाहते हैं, जी। तो राठी गाय है वो सबसे उचित गाय है। जी। एक चीज़ और भी आपने पूछनी चाहूँ, जगह पशुपालन रो काम करे किसान तो बिया ने नॉर्मली जगह दुग्धारू पशु है जगह दूध देने वाला बिया पर स्पेशली देख रेख वास्ते की चीज़ रो ध्यान रखना चाहिए अपन? भाई पशु को एक तो जो अपन आहार देते हैं, खाना पाना देते हैं, वो एक फिक्स देना चाहिए। ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है, उसके अनुसार अपन पशु को अगर चारा देते हैं तो उससे दूध प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, पशु हेल्थी भी रहता है और शरीर से हष्ट पुष्ट भी होता है। एक चीज़ और बताओ आप कि कैल्शियम जगह लोगों की एक उदाहरण आ रही है कि कैल्शियम देना दूध बढ़े, पशु री जी पाचन डायग्नोस्टिक सिस्टम मजबूत हुए, बॉडी मजबूत हुए, तो कैल्शियम वास्तव में दूध बढ़े या मतलब ये अवधारणा है? देखो कैल्शियम से दूध तो बढ़ता है, अवधारणा तो नहीं है। जो वो भाई कोई भी चीज़ अपन शरीर में पशु को देते हैं तो उससे फर्क तो पड़ना ही है, स्वाभाविक है। लेकिन इतना भी पशु को कैल्शियम नहीं देना चाहिए कि अपन पशु आज अपना ब्याह है और ब्याहने के बाद वो जैसे 5-6 महीने तक दूध देता है तो कैल्शियम पे दूध रखें, वो भी सही नहीं है। पशु को ब्याहने के बाद कम से कम 5 लीटर तक कैल्शियम दे देना चाहिए, जिससे पशु का एक बार दे देना चाहिए। तो साथियों आपने बहुत सारी जानकारी मिली है। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।